हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टारगेट बीएड में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पैडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक 13, दैट इज़ टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर भी ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आ जाता है, अभी 1-2 साल से शायद आया नहीं है, तो इसके आने के भी चांसेस हैं। टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लैंग्वेज लर्निंग में, किस किस मेथड से ग्रामर पढ़ाई जाती है, यूजेस क्या क्या हैं ग्रामर के। तो आइए देखते हैं एक बार थोड़ा डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर है क्या? ग्रामर इज़ बेसिकली जिस्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, जो बेस होता है किसी भी लैंग्वेज का। देखिए, अगर आपकी कोई मदर टंग है, कोई भी इंसान की जो मदर टंग होती है, उसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि बच्चा बचपन से ही वो लैंग्वेज पढ़ता आ रहा है, सुनता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है, देखता आ रहा है, समझता आ रहा है, तो उसको ग्रामर इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली उसकी लैंग्वेज में ग्रामर आ जाती है। बट अगर आप कोई सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज विदाउट ग्रामर थोड़ा मुश्किल होता है एक फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करना। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। बेसिकली एवरी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी लैंग्वेज होती है, सभी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बेसिकली ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर इज़ रेफर टू एज द मैथड्स एंड रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड फॉर द एक्यूरेट स्ट्रक्चरिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। बेसिकली मिला जुला के आपका वही है कि आपके रूल्स और रेगुलेशन किसी भी लैंग्वेज के, आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, उनको स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, उनको अरेंज कैसे करना है ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आए, दैट इज़ ग्रामर। दैट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज विच डील्स विद द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स with their customary arrangement in phrases and sentences, and often with language sounds and word meanings. हमारे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स क्या है, उनको किस तरह से अरेंज कर रहे हैं हम फ्रेजेस और सेंटेंसेस में, किस किस तरह की प्रोनाउंसिएशंस हैं और मीनिंग्स क्या क्या हैं। जब उनको आप सही तरीके से अरेंज करेंगे तभी करेक्ट मीनिंग उस लैंग्वेज का निकल के आएगा। तो ये तो हो गई बेसिक सी डेफिनेशंस। उसके बाद इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर क्यों ज़रूरी है? ग्रामर जो है बेस है इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर बेस होता है। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो हम वो नेचुरली एक्वायर नहीं करते हैं, हम उसको लर्न करते हैं। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस और स्ट्रक्चर लर्निंग इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रामर हेल्प करती है आपके शब्दों को एक साथ जोड़ना, उनको अरेंज करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कैसे अरेंज करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। आपको एक बार अगर समझ में आएगा तो आपको लिसनिंग और आपके स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। अगर आपको ग्रामर एक बार समझ में आने लगेगी तो इट विल हेल्प यू इन ईजियर कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो इम्प्रूव योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ऑब्वियसली अगर आपको ग्रामर समझ में आने लगेगी, आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। अंडरस्टैंडिंग द यूज़, आप नाउन्स कहाँ यूज़ करने हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ें जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, ये बेहतर समझ में आने लगेंगे। बेसिक ग्रामर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग। ऑब्वियसली आपको अगर ग्रामर समझ में आती है तो आपको रीडिंग में हेल्प करेगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली हमारे जितने भी 4 एस्पेक्ट्स हैं, आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, उन सब में आपको ग्रामर काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ग्रामर अगर हम टीच कर रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रामर पढ़ने का? टू डेवलप स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आप किस तरह से अरेंज करते हैं, that is the structure. To enable the pupils to express their ideas logically and correctly in speech and writing. आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके इन स्पीच एंड इन राइटिंग।
टू टीच ग्रामर एज अ रूल्ड गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज अ मेयर रोट लर्निंग। अगर आपको एक बार ग्रामर समझ में आने लगेगी तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आपके बिहेवियर में शो होने लगेगा। इट ऑल्सो ड्वेल्स अ साइंटिफिक इंसाइट अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज को आप डेप्थ में समझने लगेंगे। टू ड्वेल द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकेंगे लैंग्वेज को रीडिंग एस्पेक्ट में, राइटिंग एस्पेक्ट में। टू एनेबल द पीपल्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बेसिकली आपके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं मेथड्स क्या हैं ग्रामर पढ़ाने के। एक क्या क्या मेथड्स होते हैं टीचर्स के। पहला मेथड है इंडक्टिव और डिडक्टिव, हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर टीचिंग में ये कैसे यूज़ होता है। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पहले इंडक्टिव मेथड में टीचर क्या करता है, बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स देता है और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे खुद से खुद कॉन्सेप्ट निकालते हैं। उनको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, उनको पहले एग्जाम्पल्स दे दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, ग्रेविटी अगर बच्चों को समझानी है, हम बच्चों को कुछ चीज़ें दे देते हैं, बच्चे उनको नीचे छोड़ते हैं तो सारी चीज़ें नीचे आती हैं। तो इस तरह से हम उनको समझाते हैं कि जो भी चीज़ हम छोड़ेंगे अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। तो बच्चे खुद से खुद कंक्लूजन पे आते हैं, पहले उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बिफोर हैंड and the expectation is that students learn to recognize the rules of grammar in a more natural way. एग्जाम्पल्स के थ्रू वो नेचुरल वे में रूल्स और रेगुलेशन ऑफ ग्रामर समझते हैं। डिस्कवरिंग ग्रामर एंड विजुअलाइजिंग हाउ दिस रूल्स वर्क इन ए सेंटेंस अलाउ फॉर ईजियर रिटेंशन ऑफ द कंसेप्ट। जब एक बार हम ग्रामर को अच्छे से समझ लेंगे, ये हेल्प करती है कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने में और लंबे समय तक हमें वो कॉन्सेप्ट याद रहता है। ये हो गया इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज़ एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रैक्टिस। डिडक्टिव मेथड में हम पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बाद उनको कुछ एक्सरसाइज दे दी जाती है कि आपको जो रूल्स बताए गए हैं इन एक्सरसाइज में वो रूल्स फॉलो करके आपको वर्क करना है। A teacher gives students an in-depth explanation of the grammatical concept before they encounter the same grammatical concept in their own writing. ठीक है? After the lesson, students are expected to practice what they have just been shown through worksheets and exercises. ये वही जो मैंने आपको बताया, पहले उनको concept दे दिया जाता है, बाद में उनको worksheets दी जाती है करने के लिए। ये थोड़ा सा इनके डिसएडवांटेज भी हैं कि इट फोकसेस मोर ऑन रोट लर्निंग। बच्चों को ये एक चीज़ रटा दी जाती है कि यही कंसेप्ट है और यही फॉलो करना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर पहले आपको एक चीज़ बता देगा, उसके बाद आपको अपना वर्कशीट करना है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच ज़्यादा है इसमें। टाइप्स ऑफ ग्रामर भी देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ ग्रामर में पहला है फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर क्या है? जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर भी बोला जाता है इसको। इट इज़ टॉट इन अ फॉर्मल वे विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। आपके ग्रामर बुक से टीचर लेसन वाइज लेसन, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता चला जाता है। ग्रामर लेज एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन, आपको रटवा दिए जाते हैं रूल्स और रेगुलेशन। ये डिडक्टिवली काम करता है कि आपको पहले रूल्स और कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं, बाद में आपको उस पर वर्क करना होता है। इट इज़ बेसिकली टॉट थेरेटिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है और फंक्शनली आप उसको यूटिलिटी उसका कम होता है। मतलब क्लास में बच्चों को कंसेप्ट बता दिया जाता है, लेकिन बच्चे उसको डे टू डे कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे कन्वर्स कर रहे हैं, उस पर जोर नहीं दिया जाता। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डे टू डे कन्वर्सेशन। ये तो थे हमारे फॉर्मल ग्रामर। अभी देख लेते हैं फंक्शनल ग्रामर क्या है। ये उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। फंक्शनल ग्रामर इज टॉट नॉट एज अ सेपरेट बट अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर्स। जैसे जैसे बच्चा पढ़ता है, सुनता है, समझता है, ग्रामर अपने आप उसके जहन में आती चली जाती है, उसको रटनी नहीं पड़ती कोई कॉन्सेप्ट। रूल्स ऑफ ग्रामर आर एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली बाय द पीपल्स थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। जैसे जैसे वो टीचर को सुनता है, उनको इमिटेट करता है, उनको रिपीट करता है, प्रैक्टिस करता है, वैसे वैसे अपने आप चीज़ें आती चली जाती हैं।
Functional grammar is taught inductively, that is examples are given first and students arrived at rules with the help of examples. Functional grammar is taught inductively. सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद बच्चों को कंसेप्ट बच्चे खुद से खुद निकालते हैं. फंक्शनल ग्रामर इज टॉट इन सिचुएशंस. एक सिचुएशन दे दी जाती है, बच्चों को खुद से खुद कन्वर्स करने के लिए बोला जाता है ताकि वो खुद चीज़ों को समझ सके. फंक्शनल ग्रामर इज लिंक्ड अप विद स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन डे टू डे कन्वर्सेशन. डे टू डे कन्वर्सेशन में उसकी यूटिलिटी समझाई जाती है. जैसे जैसे आप चीज़ों को खुद से यूज़ करेंगे, लैंग्वेज को अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, तो ग्रामर के जो रूल्स और रेगुलेशन है आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे. इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होता है. ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ग्रामर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर इसमें कुछ भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.